हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल श्रीवास्तव क्लासेज। यह आरडी कंप्यूटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और ये जानकारी भी आपको इसी के साथ साझा कर देते हैं कि आने वाला जो एग्जाम है यानी कि जो आरडी कंप्यूटर में ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ते हैं वो लोग जब फंडामेंटल का एग्जाम देंगे तो इसी क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसी में से कुछ क्वेश्चन आपको फंडामेंटल के एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे और देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन को हम टच करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको फंडामेंटल के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक विद्युत यंत्र है विच इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में समर्थ है। और ये जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है एक फॉर्म एंड परफॉर्मिंग सीक्वेंस और यानी अनुक्रम वाइज क्रम वाइज एक एक करके ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है और इस ऑफ operations in accordance with a predetermined but a variable set of program to produce a result in the form of information or signals। जो इसको इंफॉर्मेशन और सिग्नल प्राप्त होता है उसके अकॉर्डिंगली ये आपको रिजल्ट देने का कार्य करता है। इट गिव्स डिजायर रिजल्ट इन पर्टिकुलर सीरीज। मतलब ये है कि यह जो है एक सीरीज में एक मनचाहा रिजल्ट आपको देता है। डिजायर का यहाँ पर मतलब होगा मनचाहा। अब हम बात करने वाले हैं फीचर ऑफ कंप्यूटर के। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं यहाँ पर, मतलब कि आपको इतना एक बड़ा सा डेफिनेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इस डेफिनेशन को भी आप बोल सकते हैं या सिंपली हिंदी में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। बस उस जो आप लिख रहे हैं उसका माने एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर का जो वर्क है उसके अनुसार होना चाहिए। बस हमको ये आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं आप तोते की तरह रट जाइए और जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वही एग्जाम में लिखिए। आप अगर अपना अगर कुछ उसमें ऐसा कर सकते हैं जो हमारे जो टॉपिक है उसको अगर मेंटेन करके चलता है तो क्वेश्चन का आंसर बाकी सब चीज देख करके सही माना जाएगा। अच्छा अब हम चलते हैं फीचर ऑफ कंप्यूटर, यानी फीचर में कंप्यूटर के कौन कौन से फीचर है। तो यहां पर हम देखेंगे फीचर कंप्यूटर के अंदर क्या क्या है। कंप्यूटर बहुत फास्ट है, कंप्यूटर 100% करेक्ट रिजल्ट देता है, यह कभी भी बड़े बड़े कैलकुलेशन में थकता नहीं है, यह कंप्लीट वर्क देता है और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन देता है। तो यह कंप्यूटर का फीचर हो गया। अब हम आगे अगर बात करें तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म। देखिए ऑफिशियली तौर पे तो ऐसा कोई फुल फॉर्म का वो नहीं है, बट अपने अपने हिसाब से बहुत जगह पे आपको अलग अलग फुल फॉर्म मिल सकते हैं। कई जगह सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एम फॉर मशीन्स ऐसे करके। तो यहाँ पर ये मैंने आपको फुल फॉर्म यहाँ पर दिया है क्योंकि कंप्यूटर का बस कंप्यूटर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको फुल फॉर्म सी फॉर कैलकुलेटर कैलकुलेटर ऑफ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट सीन, एम फॉर मशीन्स फॉर, पी फॉर परफेक्ट, यू फॉर यूटिलाइजेशन, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन और आर फॉर रिजल्ट। अब कई जगह आप लोग देखेंगे अलग अलग शब्द का मतलब आर फॉर रिसर्च भी देखेंगे। तो देखिए वो कोई ऑफिशियली नहीं है, आप अपने ही नाम को आप अलग तरीके से एक एक कैरेक्टर को बढ़िया बढ़िया शब्द लगा करके एक अलग फुल फॉर्म बना सकते हैं, ऐसा कोई वो ऑफिशियली नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है? तो कंप्यूटर के अंग हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पार्ट्स, मतलब विच टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, चाहे टेल मी 2 और 3 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं मॉनिटर, सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोसेसर लगा होता है। दूसरा कीबोर्ड, ठीक है ना, ये पार्ट्स है। माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, प्रिंटर, यूपीएस,
यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। हेडफोन एंड माइक, स्पीकर, मोडेम और हब, ये आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। जबकि अगर हम पार्ट्स ऑफ कैबिनेट की बात करें, यानी कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है कि ये जितने भी पार्ट्स मैंने बताए, ये कंप्यूटर के वह भाग हैं जो सामने से आपको दिखाई देते हैं, बिल्कुल आपके सामने से दिखाई देते हैं अगर कोई कंप्यूटर सेटअप लगा है तो। जबकि ये वो पार्ट्स होते हैं जो निर्णय लेते हैं, और ये सीपीयू के अंदर होते हैं, मदरबोर्ड पे होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ कैबिनेट। तो अगर हम पार्ट्स ऑफ कैबिनेट की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ कैबिनेट में क्या क्या है। मदरबोर्ड है, माइक्रो प्रोसेसर है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क है, इसको एचडीडी भी बोला जाता है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी रोम है यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एसएमपीएस है, स्विच मोड पावर सप्लाई, सीडी राइटर है, पीसीआई स्लॉट है, सीपीयू फैन है, इंटरनल मोडेम है, स्मॉल स्पीकर है, डिस्प्ले कार्ड है, साउंड कार्ड है। ये क्या है? तो ये पार्ट्स ऑफ कैबिनेट है। पार्ट्स ऑफ कैबिनेट क्या होते हैं? तो वो कंप्यूटर का वह पार्ट्स, वह भाग जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है, जो डिसीजन लेने की, यानी कि डिसीजन का पूरा दारोमदार इन्हीं सभी पार्ट्स पे होता है। वैसे तो दोस्तों हम आप लोगों को बता देते हैं कि कंप्यूटर का हर पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो ये ENIAC ENIAC 1946 में जॉन मॉचली के द्वारा बनाया गया था। ये ENIAC ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें और आउटपुट डिवाइस की बात करें, तो आप लोग को मैं बता देता हूं कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। व्हाट इज इनपुट डिवाइस? तो देखिए, हम सिंपल एकदम आपको मतलब स्लो मोशन में बोलते हैं, आप लोग थोड़ा नोट कीजिएगा। खासकर वह स्टूडेंट, वह जो हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो लोग बिल्कुल नोट करेंगे। इनपुट के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं अभी। देखिए, हम यहाँ पर हाईलाइट भी आप लोगों को कर देते हैं। ऑल दैट डिवाइस दे हेल्प अस टू गिविंग द इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर इज नॉन एज इनपुट डिवाइस। यानी वह सभी पार्ट्स जो हमारे कंप्यूटर को दिशा निर्देश देने में यूजर की, यानी हमारी मदद करते हैं। जबकि यही बात अगर आउटपुट के लिए बोली जाए, तो वह सभी डिवाइस जो हमारे दिए हुए दिशा निर्देशों का परिणाम बताता है, वह आउटपुट डिवाइस हो गया। अब इसमें कौन कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ओबीआर, ओसीआर और भी बहुत सारे आते रहे इसमें, ईटीसी आप यहां पर ऐड कर लीजिए। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, अब हम अगर मेजरमेंट ऑफ मेमोरी की बात करें, यानी कि कंप्यूटर का मेमोरी मतलब स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात हम करें, तो मेजरमेंट ऑफ मेमोरी में अगर आपसे पूछा जाए कि डाटा की सबसे छोटी इकाई, तो बिट। कौन सी? बिट। इसके बाद बाइट। अच्छा, ये यहाँ पर 0 है और 1 है। 0 का मतलब ऑफ ऑन मतलब मान लीजिए, ठीक है, एकदम बिल्कुल 0.1। इसके बाद अगर बाइट की हम बात करें तो ये 8 बिट के बराबर होता है। अब यहाँ पर केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट, पीबी पेटाबाइट, ईबी एक्साबाइट, जेडबी जेटाबाइट, वाईबी योटाबाइट, बीबी ब्रोंटोबाइट और जीबी मतलब जियोबाइट। अब अगर एक एमबी बराबर क्या होगा? तो 1024 केबी, यानी ठीक इसके ऊपर वाला है। तो ये जितना मतलब एक एमबी यानी ठीक अपने ऊपर वाले के, 1 जीबी तो 1024 MB, 1 TB तो 1024 GB, ऐसे करके आप यहाँ पर टोटल देख सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं शॉर्टकट की। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आए दिन जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का होता है कि शॉर्टकट की का यूज कैसे करें। तो शॉर्टकट की का जहां तक बात है, तो सबसे पहला हम देखेंगे यहां पर कंट्रोल A,
यानी कंट्रोल ऐसे क्या होगा, तो सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट क्या होगा, सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट यानी सभी डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बी से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद उसको बोल्ड यानी मोटा कर सकते हैं। सी से हम कॉपी कर सकते हैं। डी से हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यानी कि तीन चार ऑप्शन वहीं पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू वगैरह कई सारे ऑप्शन आपको वहां पर मिलते हैं, कंट्रोल डी के थ्रू आप कर सकते हैं। ई से सेंटर अलाइनमेंट यानी अगर कोई टेक्स्ट हमने लिखा है पेज पर और वो हमने लेफ्ट में लिखा है तो हम उसे सेंटर में कर सकते हैं यानी बीच में कर सकते हैं। राइट में लिखा है, लेफ्ट में अगर लिखा है तो बीच में कर सकते हैं, राइट में भी लिखा है तो बीच में कर सकते हैं। तो ये सेंटर अलाइनमेंट है। एफ से हम कोई भी सर्च करने के लिए यानी फाइंड खोजने के लिए कोई वर्ड हम देखते हैं। गो टू से हम एक निश्चित पेज पे जा सकते हैं। रिप्लेस टेक्स्ट से हम एक टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं और उसके जगह पे दूसरा ला दे सकते हैं। इटैलिक से थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं। जस्टिफाई अलाइनमेंट से कोई भी टेक्स्ट या पैराग्राफ का दोनों तरफ का लाइनिंग यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हम बराबर कर सकते हैं। हाइपरलिंक से हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट कर सकते हैं। इंडेंट फर्स्ट इंडेंट यानी कि एक स्टेप आगे पीछे जब जाता है तो यहां पर आपको देखेंगे कि ये जो होता है रूलर के साथ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाता है। न्यू सीट नया सीट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट हम ओपन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। आर से राइट अलाइनमेंट कर लेंगे। सेविंग डॉक्यूमेंट, इंटरनेट के टैब का यूज यानी कि नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल टी का यूज कर सकते हैं अगर इंटरनेट चला रहे हैं तब। अंडरलाइन, कंट्रोल वी से पेस्टिंग टेक्स्ट। क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट, कुछ भी अगर हम क्लिक किए हैं कंट्रोल डब्ल्यू कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। कट टेक्स्ट कट हो जाएगा और कट करने के बाद तो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं यानी कंट्रोल भी यहाँ पर पेस्टिंग टेस्ट। और वैसे ही कॉपी करने के बाद भी हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। रिपीट लास्ट एक्शन और अंडू लास्ट एक्शन, तो ये शॉर्टकट की है। हमने जो आपको मतलब जब भी आप एमएस वर्ड वगैरह चलाएंगे, पावर पॉइंट चलाएंगे तो आपको इसका जरूरत पड़ेगा। अब बात करने वाले हैं हम फंक्शन की। फंक्शन की कंप्यूटर का वह पार्ट है जहां पर F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन की होता है। उसमें से कुछ काम मैंने आपको यहाँ पर मतलब बताने का प्रयास किया है। F1 से हेल्प, F2 से अगर किसी हम टेक्स्ट पर यानी फाइल पर क्लिक किए हैं और F2 दबा देंगे तो उस फाइल का नाम हम चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। इंटरनेट अगर चला रहे हैं F3 से हम सर्च कर सकते हैं। F5 से गो टू, स्पेलिंग अगर चेक करना होगा तो हम F7 का प्रेस करें यूज करेंगे। किसी वर्ड को सिलेक्ट करना होगा तो F8 का यूज करेंगे। सिलेक्ट मेनू बार का के लिए हम F10 का। कोई भी वर्ड को हम अगर सेव एज के थ्रू यानी सेव करना चाहते हैं, सेव करना तो मतलब कि एक बार सेव करना, सेव एज करना मतलब दोबारा सेव करना, तो दूसरी बार सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F5 रीस्टोर विंडो, कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज विंडो, कंट्रोल प्लस F12 ओपन डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू और कंट्रोल F4 अल्ट प्लस F4 एग्जिट यानी कि बंद। ये मैंने आपको फंक्शंस बताए। अब कंप्यूटर के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। कंप्यूटर के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का काम होता है कि कंप्यूटर को मेंटेन करे और जिसे हम छू और देख सके, जबकि सॉफ्टवेयर का काम होता है कि प्रोग्राम को सेट करे बट हम उसे छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। तो ये चीजें मैंने आपको फंडामेंटल के मेन पार्ट्स में आपको बताया। अब हम आपको 20 क्वेश्चन का आंसर एक बताने जा रहे हैं जिसको आप देख करके आने वाले एग्जाम का बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने अगले स्क्रीन पे और यहां से हम देखेंगे कि कंप्यूटर का अगला मतलब कि क्वेश्चंस। तो कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो भाई देखिए क्वेश्चन, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो कंप्यूटर का आविष्कार, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नहीं। मैंने वहां पर जो बताया आपको वो बताया 1946 यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यहां पर 1882। ठीक है, उसके बाद अगला है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है,
उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहां से कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? हम अगला क्वेश्चन है। तो देखिए, कीबोर्ड का आविष्कार जो था है यहां पर क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने किया था। ठीक है, सॉरी, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने। और कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने किया था। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो भाई माउस का आविष्कार डगलस चार्ल्स इंजेलवार्ट, यानी डगलस इंजेलवार्ट ने किया था। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताया है। अच्छा, माउस का आविष्कार जो है ये डगलस चार्ल्स इंजेलवार्ट ने किया था। और माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था? तो देखिए, कीबोर्ड का आविष्कार 1868 ईस्वी में हुआ था। एक टाइपराइटर टाइप का था, ठीक है ना। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि माउस का आविष्कार कब हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर माउस का आविष्कार 1964 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है विच इज इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो देखिए, इनपुट डिवाइस कहने का अर्थ क्या है कि इनपुट डिवाइस क्या करता है? तो हमें ना यूजर को हेल्प करता है, मतलब कि यूजर को हेल्प करता है इंस्ट्रक्शन देने में कंप्यूटर को। तो इसमें इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है? तो भाई देखिए, इसमें तो माउस, स्पीकर, प्लोटर, प्रिंटर, ये जो तीनों है, ये तो तीनों आउटपुट डिवाइस है। क्यों है? क्योंकि हमारे दिए हुए दिशा निर्देशों का ये परिणाम बताता है। हम कुछ गाना बजाना चाहेंगे तो स्पीकर से बजेगा, प्रिंट करना चाहेंगे बड़ा में तो प्लोटर से, और नॉर्मल प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंटर से। तो माउस ही इनपुट डिवाइस हुआ। जबकि अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इसमें से आउटपुट डिवाइस हमारा प्रिंटर हुआ। अब अगला जो क्वेश्चन है वह यह है कि भाई यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूपीएस का पूरा नाम यहां पर हमको बताना है। तो देखिए, यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब यहां पर मैंने जो मतलब क्वेश्चन का आंसर दिया है वह किसी में स्पेलिंग मिस्टेक है, बट ये जो है करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, यानी मुख्य भाग कंप्यूटर के? तो भाई देखिए, कंप्यूटर का मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। भाग मतलब यहाँ पर पार्ट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर को बेहतर भाग, यानी कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वह यह कह रहे हैं कि कंप्यूटर को बेहतर अवस्था में बेहतर तरीके से हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो दो भागों में। कौन कौन सा? एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए, हाउ मेनी जनरेशन इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में कितने जनरेशन है। तो देखिए, कंप्यूटर में अभी तक पांचवा जनरेशन है, यानी कंप्यूटर का जो अभी फिफ्थ जनरेशन है। कौन सा जनरेशन? फिफ्थ। अगर यहाँ पर सीरियल वाइज बात करें कि कंप्यूटर का पहला जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1946 से 1955 में पहला जनरेशन स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1946 से 1955 में। जबकि अगर हम दूसरा जनरेशन की बात करें तो 1956, यानी 1946 से 1955 तक ये पहला जनरेशन, जबकि 1956 से 1965 ये दूसरा जनरेशन हुआ। जबकि अगर हम तीसरा जनरेशन की बात करें तो 1966 से 1975 तक ये थर्ड जनरेशन हुआ। तो ये तीन जनरेशन हमने आपको कंप्यूटर का अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन भी फिर वही जनरेशन से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ। तो भाई चौथा जनरेशन, तो 1976 से 85 में चौथा जनरेशन चला। जबकि अगर हम बात करें अगले जनरेशन की, यानी कि अगले जनरेशन अगर हम कहें तो फिफ्थ जनरेशन की, तो फिफ्थ जनरेशन का अगर हम बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में आपको आ जाएगा 86 से टिल नाउ। ये अभी तक जो अभी जो चल रहा है वो कंप्यूटर का लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है। मैंने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा है, तो बहुत सारे बुक्स में जनरेशन को अलग अलग डिफाइन एरा में किया गया है।
कोई कहता है नहीं नहीं 1949 में फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ, तो उसके हिसाब से लेकर के चलता है। बट जो कॉमन है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि जो कॉमनली ज्यादातर विद्वानों का जिस पे राय है, मैंने उसी के बारे में आपको वही एरा लेकर के हमने आपको बताया है। अब अगला है सीपीयू स्टैंड इज, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सीपीयू का पूरा नाम है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर, 6 दिसंबर, 2 दिसंबर, ये चार ऑप्शन है। इसमें से चौथा ऑप्शन जो 2 दिसंबर है, ये इस दिन मनाया जाता है। मैं इसको ऐसे भी याद रखता हूं कि 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस है। तो 3 दिसंबर को जन्म दिवस है और 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस है। मतलब ये रिलेट करके हमने एक अपने मतलब माइंडसेट में ये रखा हुआ है कि अगर आप कोई चीज को रिलेट कर देंगे ना, तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है WWW स्टैंड फॉर, यानी WW का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपको पहला है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये WWW का फुल फॉर्म है। अच्छा, WWW के आविष्कारक कौन है? यानी कि आज जो हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं और जो हमारा वेबसाइट देखते हैं, चाहे ईमेल आईडी देखते हैं, तो www.google.com, बहुत सारे और भी आपको देखने को मिलेगा, facebook.com। तो ये इसके जो आविष्कारक हैं वो टिम बर्नर ली है। यहाँ पर तो चार्ल्स बेबेज का नाम दिया है। मैंने अपने, चूंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं भाई, वो लोग तेंदुलकर को मतलब मानते हैं, जानते हैं, भारत के लोग, ज्यादातर लोग। तो मैंने एक बस इंटरेस्ट के लिए दिया है कि हाँ भाई, आप देख सको। ऐसे तो सचिन तेंदुलकर तो भाई क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। मार्टिन लूथर किंग, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मार्टिन लूथर किंग। तो इनका भी मैंने नाम डाला है, बट यहाँ पर जो मेन ली है वो टिम बर्नर ली, यानी कि ए होगा। तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर बताया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हम अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहेंगे कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ, आपने देखा है। तो चलिए, मिलते हैं फिर एक दूसरे वीडियो में और सारे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।